हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स की जर्नी हम लोगों की चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर कर ली थी। सबसे पहले आवेश जाना, आवेश की प्रॉपर्टीज़ जाने, कूलम्ब्स लॉ जाने, कूलम्ब्स लॉ के अनुप्रयोग जाने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाने, विद्युत रेखाएं जाने, विद्युत द्विध्रुव जाने और एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लेके भी हम लोग चले गए थे। आज थोड़ा सा एक कदम और आगे ही बढ़ते चलना है हम लोगों को, ठीक है। पीछे नहीं देखना है, पीछे देखना है। अगर यहाँ ये बोल दें कि पीछे नहीं देखना है तो कोई बच्चे अपनी कापी ही नहीं खोल के देखेंगे जो नोट्स कवर हो चुके हैं। तो जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं, बाकायदा नोट्स बनाते रहो। यहाँ पे संभव नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड में आप लोगों को नोट्स उस तरीके से PDF फॉर्म में क्या कर दिए जाएँ, प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो आप लोगों की पढ़ाई एक हिसाब से हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो क्वालिटी ये है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट तरीके से पढ़ाएं। और क्वालिटी में हो सकता है कैमरा क्वालिटी भी लगभग मेंटेन है, सही है, समझ में आती हैं चीज़ें देखने से, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जा सकेंगे। तो इसका एक ही उपाय है, अपने हाथ से VIP तरीके से नोट्स बनाएं, ठीक है, सजा सजा के बनाएं और बाद में उनको अगर क्लासेस आगे बढ़ती जा रही हैं तो उनको पीछे से पढ़ते रहें, ठीक है। तभी क्या रहेगी, आप लोगों की इम्प्रूवमेंट बनी रहेगी, लगातार कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है गॉस थ्योरम्स के बारे में जानना है। गॉस थ्योरम्स किसके लिए है ये जानो पहले। गॉस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको जानो। हम लोगों ने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी दो आवेश के बारे में निकाला था। कोई एक एकल आवेश रखा है, उससे r दूरी पे अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस बन जाते हैं, गोले से निकालना, अगर प्लेट में से निकालना, एक प्लेट है, समतल प्लेट है, उसके ऊपर कोई आवेश रखा हुआ है, बहुत सारा फैला हुआ है, तो उससे निकालना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगर जानेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालना संभव नहीं होगा। यानी जो फॉर्मूला था E=F/Q, उससे निकालना संभव नहीं है। वहाँ पे हम लोगों की ज़रूरत पड़ी कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ बहुत आसान सी चीज़ है। कूलम्ब्स लॉ के दो डेरिवेशन, एक वैसे तो डेरिवेशन एक ही रहेगा, लेकिन उस फॉर्मूले को निकालने के दो तरीके से हम लोग डेरिवेशन बताएंगे। कुछ मैथ्स के बच्चों के लिए रहेंगे, कुछ बायो के बच्चों के लिए रहेंगे। एक बायो के बच्चों को जो इंटीग्रेशंस नहीं जानते हैं, हम लोगों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया था बायो के बच्चों से कि सारी बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ाएंगे, तो उसके वीडियो रिकॉर्डेड हो रहे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जल्द ही, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है आज, गॉस थ्योरम्स पढ़ना है। गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस जान लेंगे तो गॉस थ्योरम्स भी हम लोग समझ जाएंगे। क्या जानना है, गॉसियन सरफेस मतलब बोले तो पृष्ठ, अंग्रेजों की भाषा में इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस होता क्या है, कोई मान लो अगर एकल आवेश Q रखा है, क्या रखा है, Q रखा है, तो गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ, एक इमेजिनरी ऐसा पृष्ठ होता है जो कि उस आवेश को चारों तरफ से ढक देता है। और इस प्रकार से ढक देता है, मान लो अगर इसके ऊपर कोई +Q आवेश है, क्या है, ये कोई +Q रखा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, निकल रहा होगा, चारों दिशाओं में क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। बात समझना, अगर यहाँ पे एक वृत्त खींचा जाए, क्या किया जाए, एक वृत्त खींचा जाए, तो क्या इस बिंदु पे, 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 सारे ही बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान लग रही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सारी ही दूरी क्या है, सेम है, दूरी क्या है, सेम है। एक बात तो समझ में आई। लेकिन ये तो हमारा वृत्त है, विद्युत फ्लक्स तो तुम्हारे सामने भी निकल रहा होगा, इस आवेश के पीछे भी निकल रहा होगा, निकल रहा होगा कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये तो पृष्ठ संभव नहीं है। अगर इसकी जगह पे एक गोला हो, क्या हो, एक गोला हो, एक आवेश जो कि पॉइंट आवेश है, उसके चारों तरफ अगर एक गोला तुम कर दोगे तो तुम देख पाओगे कि फिक्स दूरी पे चाहे जिस दिशा में चलो तुम्हें गोला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वो सरफेस एक मिल जाएगा। अब सरफेस जब पूरी तरीके से ढका हुआ है तो क्या उस आवेश से निकलने वाला टोटल फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर नहीं गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा। अगर हम लोग उस सरफेस से पूरा का पूरा पृष्ठ निकाल लें, पूरा का पूरा जो है फ्लक्स निकाल लें उस सरफेस से गुजरने वाला, तो क्या उस आवेश से निकलने वाला पूरा फ्लक्स हम लोग नहीं जान गए, जान गए। वही चीज़ करनी है गॉस थ्योरम्स में। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ
गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है, एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पे, किसके, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे विद्युत तीव्रता का जो मान है वो सेम है। विद्युत तीव्रता का मान सेम है, क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंट आवेश है तो r दूरी पे ही पृष्ठ मिल रहा है, चारों तरफ r दूरी पे मिल रहा है। ये तो एक गोला की बात हो गई, और भी पृष्ठ एक दो के देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। क्या होती है? समान होती है। आप लोग बना सकते हैं, अगर आप लोग पॉइंट आवेश बना रहे हैं यानी बिंदु आवेश बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के लिए जो गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गोलाकार। अगर वही चीज अगर तुम मान लो एक रेखीय बना रहे हो, क्या बना रहे हो? रेखीय। तो देखना रेखीय के लिए क्या करेंगे, इधर r दूरी पे मान लो तो इधर भी r दूरी पे मान लो, लेकिन ये तो संभव नहीं है। ये क्या होगा? सामने भी होगा, इधर एंगल्स पे भी निकलेगा आवेश। तो एक बेलनाकार, क्या? बेलनाकार। अच्छा, बेलनाकार क्या होता है, बात को समझना। एक जो पाइप होता है ना, खोखला पाइप, उसके जस्ट बीचों बीच मान लो एक लकड़ी है, वो क्या है? उसके ऊपर आवेश है। अगर उसको जस्ट बीचों बीच रखोगे तो उस लकड़ी के चारों डायरेक्शन में किधर भी चलो तुम्हें वो पाइप मिल जाएगा। मान लो वो पाइप ही क्या है? काल्पनिक एक हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस है। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बेलनाकार रहेगा किसी रेखीय आवेश के लिए, पॉइंट के लिए रहेगा गोलाकार। क्या रहेगा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? एक काल्पनिक पृष्ठ है, सिर्फ एज्यूम किए हैं, एक्चुअली में होगा नहीं, सिर्फ एक माने हैं अपने कैलकुलेशंस को करने के लिए, ठीक है। गॉसियन सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो आवेश से फिक्स दूरी पे है। चाहे जिस डायरेक्शन में जाओगे, जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी नीचे भी है, जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर भी है। बात समझ पा रहे हो? गॉसियन सरफेस क्या है? सिर्फ एक काल्पनिक पृष्ठ है जो कि आवेश को पूरा ढके हुए है, जो कि आवेश को पूरा ढके हुए है। आवेश कैसा भी रहे, आवेश टेढ़ा मेढ़ा रहे तो ये जो है पृष्ठ भी टेढ़ा मेढ़ा ऊपर से ढक देगा इसको। आई बात समझ में? बशर्ते ये रहेगा कि इसके लिए इधर दूरी जितनी रहेगी इधर भी उतनी रहेगी, इधर भी चलोगे तो दूरी उतनी रहेगी, पीछे भी चलोगे तो उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? चलो ठीक है। अब देख लेते हैं गॉस थ्योरम। क्या देख लेते हैं? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय जानना है तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम तो बहुत सी आसान सी है, Q/1 होती है, यही गॉस थ्योरम से। लेकिन इसका डेरिवेशन थोड़ा सा समझो तो थोड़ा सा क्या कर पाओगे, इमेजिनेशन कर पाओगे। समझो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q, नहीं KF/Q, KF/Q। तो अगर वैसे देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है कि नहीं? हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम मानते हैं, तो यहाँ पे तुम r कैप रख दोगे, लेकिन ना रखो, अभी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखानी है। जहाँ पे दिखाने की आवश्यकता हो वहाँ पे दिखाओ, ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो क्या बात होती है? EA cos थीटा, EA cos थीटा, EA cos थीटा, सीधी सी बात है। अब cos थीटा क्या है? cos थीटा जो निकल रहा है, क्या जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस से जो लंबवत रेखा है उसके बीच का एंगल है, ना कि इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच का एंगल है। तो जब cos थीटा आया है, क्या आया है? cos थीटा आया है, तो हमें पता है कि ये जो फाई है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बोले तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब जो एक बात इमेजिनेशन कर पा रहे हो गॉसियन सरफेस के साथ,
क्या जो Q रखा है अगर इसके चारों तरफ गोला है तो कोई भी एक पॉइंट लोगे, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 90 डिग्री पे है कि नहीं, लंबवत है कि नहीं। लंबवत अगर किसी सरफेस से निकल रही है इलेक्ट्रिक लाइंस तो वही तो क्या है हमारा, वही तो फ्लक्स है। जब 90 डिग्री पे निकल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम लोग कॉस को हटा सकते हो, ई डॉट ए बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सीधा सीधा फाई इक्वल टू ई ए, क्या बोल सकते हो, ई ए। यहाँ पे किसी को दिक्कत, ये चीज़ सिर्फ बताई है कि पीछे की चीज़ें भूल ना जाओ। अब देखो, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसके चारों तरफ एक गोला बना हुआ है, यहाँ पे संभव नहीं है कि 3D में बना पाएँ, अगर उससे तुम छोटा सा एक क्षेत्रफल ले लो, इस छोटे को बोल दोगे डेल्टा ए, क्या बोल दोगे, डेल्टा ए। यहाँ से तुमने काटा गोले को, क्या किया, काटा, इतने गोले को काटा और उसको ले लिया डेल्टा ए ले लिया, ये छोटा सा क्षेत्रफल है डेल्टा ए। इस छोटे से डेल्टा ए क्षेत्रफल से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो डेल्टा फाई निकल रहा होगा, क्या निकल रहा होगा, डेल्टा फाई। लेकिन इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तीव्रता का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, ई रहेगा, क्या रहेगा, ई ही रहेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पे सेम है, उसको बदलना नहीं है। तो अगर तुम डेल्टा फाई की वैल्यू निकालोगे तो ई इंटू डेल्टा, ई इंटू डेल्टा ए। ऐसे ऐसे समझो कि बहुत सारे, अगर तुम डेल्टा ए ले लो, डेल्टा ए ले लो, डेल्टा ए ले लो, ठीक है ना, कितने होंगे, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, क्या है, बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत सारे ले लो तो तुम क्या करोगे, अगर इसको डेल्टा ए1 मानो, इसको डेल्टा ए2 मानो, इसको डेल्टा ए3 मानो, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स डेल्टा, इसके निकलने वाला फ्लक्स डेल्टा फाई 1 हो जाएगा, इससे निकलने वाला डेल्टा फाई 2 हो जाएगा, इससे निकलने वाला डेल्टा फाई 3 हो जाएगा। सोचो डेल्टा अगर और सारे का निकालना है तो डेल्टा फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसा होता जाएगा कि नहीं, तो डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 बराबर क्या होगा, टोटल फाई, यानी टोटल फ्लक्स। तो अगर तुम फाई बराबर निकालोगे तो ई इंटू डेल्टा ए1 प्लस ई इंटू डेल्टा ए2 सोन यहाँ तक चला जाएगा अनंत तक। आई बात समझ में। लेकिन जब तुम इस बात को निकाल रहे हो तो ई को कॉमन ले लोगे तो डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 समथिंग ऐसा होता चला जाएगा। अब जब ए1 ए2 ए3 जोड़ते हो तो वहाँ पे तुम क्या लेते हो, समेसन लेते हो, सबका क्या लेते हो, योग लेते हो। अगर उस पर एक पॉइंट लिख दोगे समेसन तो तुम्हारा काम हो जाना है। तो तुम क्या लिखोगे, फाई बराबर ई समेसन ए, ई समेसन ए। टोटल क्षेत्रफल जोड़ करके गोले का ही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और टोटल गोले का क्षेत्रफल कितना है, ए ही तो है। तो यानी जो समेसन ऑफ डेल्टा ए है वो क्या है, ए है। तो फाई बराबर ई ए आया, क्या आया, फाई बराबर ई ए। अब रखते हैं इसको सिस्टम से, ई बराबर क्या है, समथिंग, और तुम लोग जानते हो ए क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये वाली बात भी बतानी पड़ेगी, 12th में आ गए हो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, देख लो, फाई बराबर इसके अकॉर्डिंग अगर रखोगे ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर ई का मान है ये तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या है, Q/r स्क्वायर कर दोगे। अब अगर ए का मान रखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, समझना इस बात को। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गॉस थ्योरम, Q/एप्सिलॉन नॉट, यही है हमारी गॉस थ्योरम। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है कि जो टोटल फाई है, जो आवेश है, टोटल जो आवेश है उसके डिवाइड में अगर तुम लोग एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो तुम लोग जानते ही हो क्या होती है सर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, जानते ही हो। तो टोटल आवेश के बटे में अगर तुम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान लिख दोगे तो टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। यही है गॉस थ्योरम, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सी बात है। यही जो चीज़ समेसन वाली चीज़ है, इंटीग्रेशंस वाले बच्चों के लिए बहुत आसान लगेगी। इंटीग्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे। तो ये छापो, इसके बाद हाँ छाप लो, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, देख लो।
क्या निकली है? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या? फाई की वैल्यू क्या आई है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस प्रमेय के अनुसार गॉसियन पृष्ठ के अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। विद्युतशीलता के अनुपात का मान कुल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। कुल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। यानी कुल आवेश जो गॉसियन पृष्ठ ढके हुए है उसका और एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात है वो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है, खुद विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा इंटीग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग भी इस फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे मान लो आवेश तो रखा ही था, वही रख दो, आवेश रख दो, चारों तरफ गोला बना दो। एक छोटा सा अगर पार्ट लेते हो किसी भी चीज़ का, किसी भी सरफेस का, तो बात को समझना, ये जो छोटा सा सरफेस है वो क्या है? DA है। क्या है? DA, छोटा सा पॉइंट है जो कि DA है। वो याद है ना, लंबाई एक रहती थी, उसका छोटा सा पार्ट को काटते थे, इसको क्या बोलते थे? DL बोलते थे ना? बोलते थे कि नहीं? कैलकुलस अगर नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ लोगे। तो DA था, ये क्या था? DA था। चलो अच्छी बात है, ये DA था। अब एक बात समझो, फाई बराबर क्या है? D फाई बराबर क्या है? D फाई बराबर है E इंटू DA। अब अगर तुम्हें टोटल पृष्ठ का निकालना है क्या? विद्युत फ्लक्स, तुम इंटीग्रेशन करोगे। क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए किया जा रहा है, इंटीग्रेशन किसके लिए किया जाता है? किसी भी ऊटपटांग क्षेत्रफल को निकालने के लिए। ऊटपटांग क्षेत्रफल ना, अरे अगर सीधा सीधा दिया रहेगा वृत्त का निकालो तो तुम लोग बोल दोगे, सीधा बोलेगा कि तुम वर्ग का निकालो, सीधा बोल दोगे, रेक्टेंगुलर का निकालो बोल दोगे। लेकिन अगर एक ऐसा सतत कोई क्षेत्रफल है जिसका मान निकालना संभव नहीं है, जोड़ने वाली चीजें हैं, तो तुम उसका छोटा सा पार्टिकल ले लोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे टोटल समीकरण का, तुम्हें उसका क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो बात समझो कि अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए बात हो रही है तो तुम लोग सिंबल इंटीग्रेशन का ये होता है, ना कि ए होता है। ये नहीं होता है, ए होता है, ये वाला सही है। तो हम लोग इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसको यही बनाएंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है? x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। सीधी सी बात है, फाई आ गया बराबर। एक बात समझो, क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसको ई को बाहर निकालो, करोगे d ऑफ a। फाई बराबर ई d ऑफ a। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x आया तो इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर क्या आएगा? a आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो आ गया EA, फाई बराबर EA। अब तो सेम चीज जानते ही हो, इसके आगे तो उस थोड़े से 10 मिनट पहले ही किए हैं कि जब फाई बराबर आ गया तो E क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का मान क्या है? Q, इसका तो Q/r² इंटू ए का मान क्या है? ए तो गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल तुम लोग जानते ही हो, 4 पाई r²। से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। फाई बराबर आ गया Q/ε0। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। यानी टोटल फ्लक्स आ गया Q/ε0। तो
तो ये तो हमारा हो गया क्या, क्या हो गया, गॉस थ्योरम्स हो गई। तो गॉस थ्योरम्स बस ख़त्म कर दिए। अगले लेक्चर में गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा। गॉस थ्योरम ख़त्म हुई, बस यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।